हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एट गाइस। तो यार यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि ये पेपर प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन चीजों को करना है एंड हाउ यू गोइंग टू डील विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन पोइट्री की बात करूं, पोइट्री कौन सी करनी है, कैसे करनी है, करने वाला क्या होगा एंड सर आर यू गोइंग टू टेल अस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हाँ यार, ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दूं, देन विल गोइंग टू डिस्कस द पैटर्न। उसके बाद क्या करना है, क्या छोड़ना है, इट्स ऑल योर चॉइस। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन जो अगर आप कर लेते हैं देन देयर विल नो प्रॉब्लम। सर फिलहाल तो चार क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि पोइट्री के लिए एक अलग वीडियो आपको मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो, डेफिनेटली बाय टुमारो यू आर गोइंग टू गेट अ वीडियो रिगार्डिंग पोइट्री, कौन सी पोइट्री कैसे करनी है, करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज डू दिस। नहीं प्लीज नहीं यार, मन करे तो सीरियसली करना, अगर लगता है फायदा हो रहा है तो देन गो फॉर इट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज ऑल अबाउट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, मेरे पास दिख रहा है क्या, अनटचेबल, कांतापुरा, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, द क्लियर लाइट ऑफ द डे, द मिडनाइट चिल्ड्रन एंड तारा। क्या मैं सारे करने वाला हूँ? नहीं, मैं सारे तो नहीं करने वाला। तो मैं कौन सा करूंगा और कौन सा छोड़ दूंगा? दिस इज द चॉइस, सीरियस दिस इज द चॉइस। तो इन दो में से कोई एक पकड़ लेना, वेदर इट्स अनटचेबल और कांतापुरा। सर पेपर पैटर्न बताते हैं, पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों में से कोई एक करना होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, दैट इज अ पोएट्री सेक्शन। आपको पोएट्री करनी है, कोई 4 आरटीसीज फॉलो करनी है। सर आरटीसीज, रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट। कितनी पोएट्री था कोर्स में? अरे यार 31 पोएट्री था हमारे कोर्स में। कितने? 11 पोएट्री। तो ऑलमोस्ट लगाता हूं 3 पर हेड हो गया, जिसमें सरोज नायडू है, जयंत महापात्रा है, ये वो नाम है जिनकी कंफर्म पोएट्री आती है पेपर में। एक है रामानुजम भी है। तो सर मैं इनमें से किसको करूं, किसको छोड़ूं, ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास। मैंने बोला आपको बाय टुमारो यू गोइंग टू हैव वीडियो रिगार्डिंग द पोएट्री सेक्शन। फिलहाल डिस्कस करते हैं बेसिस को। तो बाकी 4 क्वेश्चन होंगे, बाकी 4 में हर क्वेश्चन क्या होगा सर, एक ऑप्शन होगा कि ये करना है, ये करना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन होगा अनटचेबल और कांतापुरा में। अब मैं अनटचेबल को कर रहा हूं तो अनटचेबल को इतना परफेक्ट कर लूंगा दैट आई एम गोइंग टू गेट द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर इन माय माइंड। ये मैं आपसे चाहता हूं, पहली रीडिंग में पता जाएगा ये क्वेश्चन मुझे पता है, ऑन टिप पे ऐसे करूंगा। चॉइस योर्स एंड दोस हु रियली डोंट वांट टू टेक रिस्क, सारा करो भाई। यू डोंट हैव चॉइस डेफिनेटली, तो आप सारा करो। तो यहां मैंने कहा चॉइस देनी है, तो अनटचेबल और कांतापुरा में चॉइस है। देन क्वेश्चन थर्ड, पहले बता रहा हूं, चॉइस होगी नॉन फिक्शनल और शॉर्ट स्टोरी में। नॉन फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी में चॉइस होगी कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सर क्लियर लाइट ऑफ द डे और शॉर्ट स्टोरी में चॉइस होगी। मतलब शॉर्ट स्टोरी 2 बार आ रही है, तो बेस्ट वे में शॉर्ट स्टोरीज को ऑन टिप कर लूं सीरियसली। ना तो मैं फिर नॉन फिक्शन करूंगा, ना ही मैं क्लियर लाइट ऑफ द डे करूंगा। वैसे क्लियर लाइट ऑफ द डे बहुत आसान है, आई लव टू डू दिस। एंड देन आई विल गो विद द मिडनाइट चिल्ड्रन और तारा। यहां मैं तारा को पकड़ूंगा। रीजन बहुत सारे, जिनमें से क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो हमें सारी बातें पता लगेंगी। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सब क्वेश्चंस, ये रहे फाइनल क्वेश्चंस। यस, जिनके पास नोट्स है टेंशन मत लो, सारे आंसर्स हैं आपके पास। जिनके पास नहीं है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए, क्यों? ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाओ। If you're going to prepare these questions, so I'm sure that guys you don't have any problem in this particular paper and you're going to score least 60 to 70 least। ज्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स पे मैटर करता है कि आप कैसे लिखते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मींस सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में तो पोएट्री सेक्शन करने वाला है, तो हम पोएट्री सेक्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने कल की क्लास में डिस्कस करना है। उसके लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना, घंटे को बजा देना, ताकि जैसे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करके शेयर करना, नहीं करना डिसीजन आपके ऊपर है। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सर किसके लिए? सर यहां पे बात करें हम अनटचेबल की, तो अनटचेबल कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? कहता हाउ कैन गांधीज व्यूज ऑफ स्वराज, I repeat, how can Gandhi's views on Swaraj and Swadeshi be relevant in present day India? In present day India, give your reference with the untouchable. अब अनटचेबल के थ्रू मुझे इसकी रेफरेंस देनी है। गांधी व्यूज, सर गांधी का इंपैक्ट था। मैंने भाखा ने स्पीच सुनी थी, किसकी? गांधी की सुनी थी यार। ही वाज देयर, तो सुना था दैट व्हाट ही वाज बीन सेइंग कि हम लोग अनटचेबल नहीं है, वी आर
हरिजन्स, हरि के जन, तो उसको हाईलाइट किया था, उस पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हाउ इज द क्वेश्चन ऑफ कास्ट एड्रेस इन मुल्क राज आनंद अनटचेबल? कास्ट को कैसे हाईलाइट किया मुल्क राज आनंद ने अपनी स्टोरी लाइन अनटचेबल में, किस तरह हाईलाइट किया कास्ट को? एंड देन आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, critically examine the ending of Mulk Raj Anand novel The Untouchable. I repeat the question, critically examine the ending of the Mulk Raj Anand's novel Untouchable. What is your suggestion for ending untouchability? अब यहाँ पे सर ये जनरल क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यहाँ पे आई कैन ऐड माई ओन पेन, माई ओन व्यूज विद दिस पर्टिकुलर आंसर. नाउ इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन माई राइटिंग स्किल्स. कितनी अच्छी राइटिंग स्किल्स है, कैसे लिखता हूँ, चीजों कैसे प्रेजेंट करता हूँ, एंड दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू इफ यू आर मास्टर ऑफ राइटिंग. तो ये तो हो गया सर किसका, अनटचेबल क्वेश्चन. अगर मैंने अनटचेबल किया सर, इसके अलावा क्या करूँ, कैरेक्टराइजेशन कर लूँ? डेफिनेटली कर सकते हो सर. टाइटल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मैंने करवा रखा है पहले, आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है. कम टू द नेक्स्ट फेज. जिन्होंने अनटचेबल नहीं चुना और कांतापुरा चुना है, अब ये उनके लिए शुरू हो गया. कांतापुरा का क्वेश्चन लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है. क्या हाउ डज राजा राव अचीव, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, राइट डाउन प्लीज. हाउ डज राजा राव अचीव अ फ्यूजन ऑफ थीम, फॉर्म एंड नरेशन? फ्यूजन थीम, फॉर्म एंड नरेशन इन कांतापुरा. डिस्कस. मैं डिस्कस में विद रेफरेंस टेस्ट भी कह सकता हूं. अगर आप लोग लिखेंगे आंसर तो टेस्ट के रेफरेंस डेफिनेटली देनी चाहिए आपको. Come to the next question. Raja Rao celebrates the passion of ordinary masses. Raja Rao celebrates the passion of ordinary masses in his novel Kantapura. Discuss. Jump to the next one. Can I discuss Raja Rao art of characterization? Discuss Raja Rao's art of characterization in Kantapura. सर इसको जंप करें, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने कहा छोड़ा, मैंने छोड़ा था सर फर्स्ट ब्लॉक में, मतलब फर्स्ट पार्ट में अनटचेबल, लेकिन उसकी जरूरत नहीं क्योंकि बाखा का करेक्टर तो आपको ऑन टिप था. काम टू द नेक्स्ट वन, हियर वी आर. और ये क्वेश्चन काम करने वाला आपके लिए. सर कहां पे आ गया सर? हम आ गए नॉन फिक्शनल पे. कई लोग बहुत मेहनत करते हैं नॉन फिक्शन को भी ऑन टिप कर चलते हैं, तो अभी उनके लिए यार जिन्होंने कहा सर मैं मेहनत सारी नॉन फिक्शन में करूंगा, शॉर्ट स्टोरीज पे मेहनत नहीं करा, जबकि शॉर्ट स्टोरी इसके साथ भी आनी है और उसके साथ भी आनी. तो पहले जो रहेगी शॉर्ट स्टोरीज को ऑन टिप कर लेना. फिर भी नहीं किया तो यार योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको. कहता हाउ डज स्वामी विवेकानंद व्यू बुद्धिज्म? हाउ डज स्वामी विवेकानंद व्यू बुद्धिज्म? बुद्धिज्म को कैसे व्यू करते हो? अच्छा, इसके सारे क्वेश्चन बता रहा हूं. कुछ 6 to 7 क्वेश्चन है जिनको आप क्लियर करना. अगर ये कर लिए तो 100% पेपर हो गया आपका इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंगोर वैट एज अ सिंबल ऑफ फ्यूचर नॉट द पास्ट. सर एंगोर वैट ये क्या पढ़ा था? मैंने तो डेफिनेटली पढ़ा ही नहीं इसको, तो यहां पे थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. कम टू नेक्स्ट वन. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ सिक्योरिटी. आई रिपीट, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ सिक्योरिटी इन नेहरूज राइटिंग. सर डायरीज है, डायरीज थी नेहरू की है हमारे कोर्स में. डू यू एग्री? गिव रीजन. कम टू नेक्स्ट वन. कहता है डेलिनेट द फीचर और डिस्कस द फीचर. Discuss the feature of Nehru's prose style. Prose. Diary. The prose. Discuss the feature of Nehru's prose style as illustrated in the passages taken from the autobiography. So it's the autobiography, complete autobiography of Nehru in your non-fictional, and it's one of the most respected topic. Comment on the significance of the title, The Untouchable. अब उसको वहां से जोड़ दिया उसने. Come to the next question. The last two questions. अब गांधी द्वारा के हिंद स्वराज का क्वेश्चन आता है, इनका बनता है. What according to you is Gandhi is trying to convey to the readers in Hind Swaraj? क्या कन्वे करने की कोशिश करें? What is trying to convey in Hind Swaraj? And then we are having what aspects of Indian culture? What aspects of Indian culture figure in the writing of Swami Vivekananda and Sri Aurobindo? So विवेकानंद जी पहले कर रहे थे, श्री अरविंदो हम करेंगे. अब ये दोनों डोमिनेंट फिगर्स है. अगर मैं नॉन फिक्शनल की बात करता हूं, वहां पे मुझे दोनों के दोनों ऑन टिप होने चाहिए. Now jump to the next question. सर कहाँ गया? The clear light of the day. अभी clear light of the day तो मुझे ऑन टिप चाहिए क्योंकि मेरे को स्टोरी बड़ी पसंद आ रही है.
the clear light of the day. The questions are, what are the major strength of Anita Desai's the clear light of day? इसमें मेजर स्ट्रेंथ क्या है उनको बताना है आपने. काम नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ बाबा. एक्चुअली बाबा नहीं, दो तीन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, राजा हो गया, बाबा हो गया, बिम. मीरा मासी की बात नहीं कर रहा मैं, तो कैरेक्टराइजेशन पे आ गया, सबको बता दिया मैंने. तो आपको ये कैरेक्टर बहुत अच्छे कर लेने. एंड देन वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है critically examine or comment on the Anita Desai use of imaginary in her novel The Clear Light of the Day. And next we are having, write a critical essay on Anita Desai's characterization. Same I have told you earlier, the art of characterization in The Clear Light of the Day. तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है अगर मैं इसको ऑन टिप कर देता हूँ. I'll come to the Midnight Children. So Midnight Children में ये 5 क्वेश्चन, सीरियसली ये 5 क्वेश्चन मैं ऑन टिप कर लेता हूँ. आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना. सर शॉर्ट स्टोरीज कहाँ गई वो नहीं बताई, बताऊंगा लास्ट में, वही आऊंगा शॉर्ट स्टोरीज पे. मिडनाइट चिल्ड्रन, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन. पहले तो स्ट्रक्चर, नरेटिव टेक्निक और सलमान रश्दी. कमेंट ऑन रश्दीज यूज ऑफ लैंग्वेज. कमेंट ऑन द रश्दीज use of language in the Midnight Children. And then come to the next question, discuss the dominant themes. Discuss the dominant themes of Salman Rushdie Weaver in the novel The Midnight Children. Sir characterization का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है. इस टॉपिक से हमें ऑन टिप भी होना चाहिए. I'll jump to the next phase, that is तारा. अब इस तारा को छोड़ देता हूँ. तारा सिंपैथाइज भी उस लड़की को लेके. अच्छा स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं आ सकती है यार, ये गलत हुआ इसका, बट व्हाट आई कैन डू, डेफिनेटली एवरी मैन कंट्रीब्यूशन मेक द सोसाइटी अ बिट चेंज. तो कहीं ना कहीं चेंज तो कर सकते हैं. वी नीड टू स्टार्ट, अगर शुरू करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा. तो यहाँ तारा को क्लियर करना जरूरी था हमारे पास. कम टू द नेक्स्ट फेज. हियर कह रहा है, डिस्कस महेश दत्ताने's प्ले तारा एज अ सोशल ट्रेजेडी. Tara as social tragedy. First question. Next one. The major themes of Tara. ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास. And then discuss the Tana's treatment of gender in Tara. तो ये है मेन क्वेश्चन जो अगर मैं ऑन टिप कर लेता हूँ then I am going to write on the answer of Tara. तो मेरी बेस्ट चॉइसेस जो हैं वो दोबारा बता दूं, बाकी आपने में लिया. तारा, The Clear Light of the Day, शॉर्ट स्टोरीज, अनटचेबल. 1 2 3 4 5 पोएट्री करनी है गाइस, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, वो कंफर्म है कि करना ही करना है. कम टू द लास्ट फेज, दैट इज द शॉर्ट स्टोरीज. अब घोड़ के पी जाना जो शॉर्ट स्टोरी बाबा रिपीट हो रही है. तो जो सबसे पहला लिख दो गाजर का हलवा. यस, कहता है डिस्कस हरिहरन डील्स विद मैनी इश्यूज सॉरी in a simple story, The Gajar Ka Halwa. How the writer has used lots of issues in a story, The Gajar Ka Halwa. अब मैं गाजर का हलवा की समरी नहीं लिख रहा, मैं उसमें बताऊंगा कौन कौन से इश्यूज को कैसे हाईलाइट किया, किन बेसिस को बताया, वो सारे यहाँ पे थे. कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज रियली मोस्ट सस्पेक्टेड. कहता है व्हाट आर द नाउ देयर आर नो गुड और बैड कैरेक्टर्स इन नारायण वर्क. नारायणन, आर के नारायण की बात कर रहा हूं. कंफर्म इसका क्वेश्चन आता है. अप्लाई द स्टेटमेंट टू शॉर्ट स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर डे. तो यार क्वेश्चन स्टोरीज को लिख लेते हैं. गाजर का हलवा, सबसे पहले तो गाजर का हलवा. एंड देन वी आर हैविंग दो दोगे भाई. First, Gajar ka halwa, and the second one we are having an astrologer day, and the next one, attempt a critical appreciation. Attempt a critical appreciation, either Gajar halwa पहले बता चुके, or a toast to herself. A toast to herself. सर कितने होगी? 3 शॉर्ट स्टोरी होगी, 3 होगी, दोनों ऑन टिप होनी चाहिए आपको. Come next one. Discuss Ruskin Bond as a short story writer with the reference of stories in your syllabus. सर Ruskin Bond राइटर पे क्वेश्चन आ गया सीधा. सर कौन सा
वो लेपर्ड वाली स्टोरी है ना, सीरियसली। एंड देन दोस टू स्टोरीज ऑफ मस्किन मॉन, दोनों ही दोनों मेंशन करनी है सर, काम ही नहीं। यही इसी चैनल पे सारी शॉर्ट स्टोरीज मैंने डाली हुई है, सारी की सारी, कोई भी नहीं छोड़ी हुई। काम नेक्स्ट वन, कहता है डज विक्रम सेठ राइटिंग लैक डेप्थ? विक्रम सेठ की स्टोरी सर, दिस इज द मोस्ट मॉडर्न। Discuss offering your own views. And then I'll come next one. Discuss Amitabh Ghosh as a writer of privileges. In what way the Arkin and the engine trouble? स्टोरी जो पहले थी इंजन ट्रबल, लिख लेना है तो यहाँ आप इंजन ट्रबल। क्या सर ये अपलोड करोगे अपने इंस्टा आईडी पे? तो ठीक है, आप लोग फॉलो करो, मैं अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चन, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो जो मिस भी हो जाएगा वहां दे सकते हैं। Now come to next question. How are the love, faith and science intertwined in देश पांडे मिरेकल? वो बंदर की कहानी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, चीज थी हमारे पास। Come to second last question. Choose any two non-fiction prose writer and discuss their writing and contribution. अब कोई भी दो, सर आगे ना हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है सर, नॉन फिक्शन प्रोज राइटर करते हैं, यहाँ तो ये बोले नहीं, अब मैं किसको करने वाला हूँ। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन है भैया, simple prose does not have the same literary merits as a poem, drama or a novel. Discuss. तो ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने फॉर द 4 क्वेश्चंस, 4 नॉट द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन मैंने बोला पोइट्री आपको मिल जाएगा, तो आपने कहा सर हम तैयारी पूरी करेंगे, आप सिर्फ वीडियो डालते जाओ, हम उसको देख के फॉलो करें। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थिंक इट्स वर्थ टू वॉच, शेयर, बाय गाइस।